नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने जीवन में कभी बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। हमारे जीवन में आलस्य आता है। हम कोशिश करना चाहते हैं कार्य को करने का, लेकिन कार्य कितनी भी कोशिशों के बाद भी पूर्ण नहीं होता, सफलता को प्राप्त नहीं करता और हमें कठिनाइयों का सामना, कष्टों का सामना, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि कुंडली में या तो साढ़े साथी चल रही होती है, या शनि की महादशा या अंतरदशा, या किसी भी तरीके से शनि का दोष हो सकता है। इन्हीं कुछ लक्षणों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि शनि के कुप्रभाव के कारण आपके जीवन में क्या प्रभाव, क्या लक्षण दिख सकते हैं और इसका निवारण कैसे करें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मिले पूरी जानकारी और आपको मिलेगी एक प्रॉपर दिशा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। और मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक में आप जा सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब में नहीं आती उनको पढ़ने, जानने, समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं शनि के कुछ खास लक्षणों के बारे में। शनिदेव न्याय के ग्रह हैं। वो हमें जीवन में न्याय प्रदान करते हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं। वो अच्छे और बुरे में कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते। वो सिर्फ हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे कर्मों के अनुसार हमें कर्म फल देते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। यहाँ पे कुछ 2-3 बातें और आती हैं। कई बार हम अपने जीवन में अनावश्यक ही कठिनाइयों का सामना करते हैं। अनावश्यक ही हमारे जीवन में हर्डल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं। समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। जीवन में आप कोई भी कार्य करने जाएं, अंत में वो कार्य पूरा नहीं होता। आलस्य आ जाता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे परेशान होने लगता है। घर संबंधी, व्यापार संबंधी, खासकर धन संबंधी चीज़ों में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार में मतभेद, कलह होने लगते हैं। भाइयों में झगड़े हो सकते हैं। पिता और पुत्र में कलह हो सकता है। पति पत्नी में कलह हो सकता है। आपका अपने आप से एक डिप्रेसिव माइंडसेट बन सकता है। खुद एक बहुत ही नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है और ये नकारात्मक सोच आपको कोई भी कार्य करने से रोकती है। कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस के कारण भी आप कई बार नए काम को करने में डरने लगते हो। मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है और वो डर आपको, जैसे कहते हैं, पैरों में कोई जंजीर बांधे, बेड़ी बांधे, उस बेड़ी की तरह आपको पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। यहाँ पे अनावश्यक आप देखोगे कि आपके ऑफिस में पंगे होने लगते हैं, ऑफिस में दिक्कतें आने लगती हैं, बिजनेस में, व्यापार में घाटा होने लगता है। जो आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ से आपको दिक्कत आने लगती है, लेबर प्रॉब्लम आने लगती है। किसी भी तरीके से फैक्ट्री में काम खराब होने लगता है, मशीनें खराब होने लगती हैं। माने ऐसी रुकावटें जो आपने कभी ना सोची होंगी, देखी होंगी, बस होने लगती हैं। तो ये एक तरीके से कर्म फल है। इसमें हम अनावश्यक आने वाली बीमारियों को भी देखेंगे। ये तब होता है जब कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से पड़ता है। क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं वो भी हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं, लेकिन सारे ग्रहों का इंस्ट्रक्शन शनि के हिसाब से होता है। क्योंकि इस लोक में शनि धर्म के दाता हैं, धर्म को चलाते हैं और धर्म और कर्म में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करना शनि देव का प्रथम कर्तव्य है। तो हमारे धर्म पथ में जब हम थोड़े भी विचलित होते हैं, थोड़े भी हम धर्म पथ से अलग हट के आगे बढ़ते हैं, तो शनिदेव हमें वो याद दिलाते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें हम सब जानते हैं कि साढ़े साथी एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा रोल निभाती है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक कर्मफल, एक 7.5 साल का एक ड्यूरेशन आता है जिसमें हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साथी पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं ताकि आपको साढ़े साथी क्या होती है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ऐसे केस में कुंडली में कई बार सूर्य शनि के साथ, चंद्र शनि के साथ, शनि की महादशा, अंतरदशा, शनि का नीचस्थ हो जाना, शनि का वक्री हो जाना, शनि का अष्टम या द्वादश भाव में उपस्थित होना, कई बार शनि का कारक ग्रहों के साथ बैठ करके उसे स्लो डाउन कर देना, ये दिक्कत पैदा करता है। देखिए, शनि न्यायपालक हैं तो वो धीरे धीरे न्याय करेंगे। न्याय हड़बड़ी में नहीं होता। वो आराम से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसे रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। तो डिले करना शनि की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल नैसर्गिक प्रकृति है शनि की। इसलिए उसे शनैश्चर बोलते हैं, शनह शनह चलने वाला, यानी स्लो वॉक, उसको शनिदेव कहते हैं।
ये शनिदेव की एक नेचुरल प्रकृति है, इसे हमको समझना पड़ेगा। तो जब भी किसी चीज़ को लंबे समय तक अगर रख दे तो कई बार वो डिके करने लगती है, सड़ने लगती है। जैसे आप खाने को अगर आप धीरे धीरे खाएं, एक निश्चित समय तक अगर स्लो डाउन हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक थाली खाने को 3 दिन तक तो नहीं खा सकते, खराब हो जाएगा। उसी तरीके से कई बार हमारे कर्मों के कारण अनावश्यक स्लो डाउन होता है, जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, और वो हमारे कार्यों को पूरा ही नहीं होने देता। इससे पहले कि वो कार्य फल दे, हमारे इच्छा के हिसाब से फल दे, वो कार्य किसी काम के लायक नहीं रहता। यानी कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो संभवतः शनि का कुछ न कुछ दोष या प्रकोप कुंडली में बनता है। शनि का जब प्रकोप बनेगा तो आप किसी एक इंसिडेंट से ना समझें, क्योंकि ऐसे कॉमन इंसिडेंट तो हम सबके जीवन में कभी न कभी आते हैं। कभी न कभी आने वाले इंसिडेंट को ना समझ करके अगर बराबर बनती हूं ऐसी चीजें, परस्पर एक के बाद एक इस तरह के इवेंट्स आपके जीवन में हो रहे हैं, काफी लंबे समय से हो रहे हैं, तभी समझें कि शनि का कुछ न कुछ प्रकोप आपके जीवन में है। आलस्य बहुत बड़ा एक यहाँ पे रोल प्ले करता है, व्यक्ति को शारीरिक रूप से जकड़ देता है, मानसिक रूप से जकड़ देता है, और व्यक्ति एकदम जड़ स्थिति में आकर के वो कुछ भी करने लायक नहीं रहता। यहाँ पे अगर काफ़ी लंबे समय से आप ऐसी चीज़ों से अगर आप भोग रहे हो, ऐसी चीज़ों को देख रहे हो जीवन में, तो आइए शनि के कुछ उपाय बताता हूँ, जिसको करने के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और शनिदेव क्या कहना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, ये हमें समझना होगा। शनिदेव न्याय के ग्रह हैं, यानी कि वो हमारे संचित कर्मों, क्रियामान कर्म, इन दोनों कर्मों का फल हमें प्रारब्ध कर्म के साथ साथ प्रदान करते हैं। प्रारब्ध एक ऐसा कर्म है जिसे हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन एक बात देखने वाली यह है कि शनिदेव उस स्ट्रिक्ट टीचर की तरह हैं जो हमें तभी बुरा कर्म देते हैं अगर हम जिद करते हैं, अगर हम इरिटेट हो जाते हैं और हम वास्तविकता को समझने के बजाय हम एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो शनिदेव उसको रोकने के लिए खड़े हैं, शनिदेव उसे स्लो डाउन करने के लिए खड़े हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जीवन का अल्टीमेट जो एम होना चाहिए वो मोक्ष होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 7 अरब लोग हैं, सबका एम मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन सारी जीवात्माएं जो इस दुनिया में हैं, आज नहीं तो किसी और युग में मोक्ष को प्राप्त जरूर होंगी। ये मोक्ष की तरफ जो गति है, ये अलग अलग आत्माओं का अलग अलग आत्माओं की अलग अलग यात्रा है। किसी की यात्रा अधिक हो चुकी है, किसी की यात्रा अभी शुरू हुई है, लेकिन अल्टीमेट एम तो मोक्ष ही है। और मोक्ष को समझने के लिए कर्म को समझना अति आवश्यक है। कर्मों को सही करना यह शनिदेव का प्रथम कर्तव्य है। तो अगर आप अपने कर्मों को सही करते हैं, धर्म सम्मत कर्म करते हैं, धर्म माने जो चीज जब करनी चाहिए और जैसी करनी चाहिए वैसी ही अगर आप करें, तो शनिदेव आपको अवश्य फल प्रदान करेंगे, सकारात्मक बनाएंगे। तमस के स्वामी शनिदेव तमस हरते हैं, क्योंकि जो तमस दे सकता है वही तमस ले सकता है। यहाँ पे ऐसे सोचें कि कोई अगर पेशेंट है, उसे कड़वी दवाई खानी है, करेले का जूस पीना है, और अवश्य है कि करेले का स्वाद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो करेले का जूस अगर पीना पड़े और व्यक्ति मना कर दे तो यहाँ पे उसका ही नुकसान होगा, उसकी ही हानि होगी। लेकिन अगर वो शनिदेव का ध्यान करके ये शनिदेव को धन्यवाद करे कि कम से कम उपाय तो मिला, और करेले का जूस पी जाए और शनि का प्रसाद समझ करके अगर वो उसे ग्रहण कर ले, तो वही करेले का कड़वा जूस उसकी सेहत में सुधार ला करके उसे स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति बना देगा। उसके परिवार में भी खुशियां आएंगी और सब कार्य करने में उसकी मदद होगी। तो यही वो कड़वाहट है जो आपको पीनी पड़ती है जब शनिदेव आपके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अपने से गरीब व्यक्तियों का समाज कल्याण के बारे में सोचें। गरीब व्यक्तियों से बुरे तरीके से रूडली बात ना करें, बहुत ही पोलाइट रहने की कोशिश करें, क्योंकि शनिदेव हमें हम्बल बनाते हैं, हमें झुकना सिखाते हैं। तो ईश्वर के सामने झुक जाएं, ईश्वर की शरण में जाएं। शनिदेव कुपित होने के कारण कई बार हमें नकारात्मक शक्तियों का भी प्रकोप मिलने लगता है। पराशक्ति जो नकारात्मक है वो हमारे ऊपर असर करने लगती है। तो यहाँ पे काले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, काली चीज़ों का दान करें, भोजन का दान करें। जो व्यक्ति दीनहीन है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसे क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, उसको जीवन में आप यथाशक्ति यथासंभव उसे प्रदान करने की कोशिश करें। सेवा ये शनिदेव का सर्वप्रथम कर्तव्य है,
कैसे आप सेवा दे सकते हैं। तो समाज सेवा के कार्य में लिप्त होना, प्रकृति की सेवा करना, परिवार में जो बूढ़े और बड़े लोग हैं उनका सम्मान, उनकी सेवा करने से शनिदेव अति प्रसन्न रहते हैं। और ये बात याद रखें कि अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर ये देखेगा कि वो जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट अगर ओबीडियंट है, वो आदर्श स्टूडेंट है, वो सब चीज़ें कोशिश कर रहा है, मानते हैं कि उससे नहीं हो रही लेकिन कोशिश अवश्य कर रहा है, तो शनिदेव एफर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, न कि आपका इंटेंशन क्या है। वो आपके इंटेंटेड एफर्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपका एफर्ट्स अगर सही है तो डेफिनेटली वो सही दिशा में आपको लेके जाएगा। तो अपने एफर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। घर में कोई पुराना सामान न रखें, मिनिमलिस्टिक रखें अपनी दुनिया को। जो सामान, जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास घर में हैं, वो सारी वस्तुओं का यूज़ होना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका कोई प्रयोग नहीं तो उसे घर से हटा दें। बच्चों की एजुकेशन और ओल्ड एज होम में जाना ये भी शनिदेव को बहुत पसंद है। और इससे ज़्यादा शनिदेव को पसंद है डिसिप्लिन, क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन के ग्रह हैं। तो वो रूटीन जो व्यक्ति फॉलो करता है उसका जीवन बहुत शांत होता है। तो अगर आपके पूरे बहुत प्रभाव है शनिदेव का, जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी उपाय पाने में भी कष्ट होगा, क्योंकि भोग अवधि है, तो भोग अवधि में सॉल्यूशंस नहीं मिलते। तो ऐसे केस में शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, शनि की आराधना करना, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। इस तरह से शनि के इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करने से और शनिदेव को ये प्रॉमिस करने से कि आप शनिदेव के बताए गए रास्ते पे चलोगे और धर्म सम्मत रास्ते में चलने की पूरी कोशिश करोगे, और शनिदेव से जब आप कृपा और गाइडेंस की मांग करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे शनिदेव आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हम मानव क्या करते हैं, हम शनिदेव से डरते हैं और डर के हम चीज़ें मांगने की कोशिश करते हैं, हम माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी सुधार की बात नहीं करते। लेकिन अगर हम सुधार की बात करेंगे तो हमारा शनि का जो प्रकोप है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव न्यूट्रल प्लैनेट हैं। वो किसी का पक्ष नहीं लेते, वो पक्षधर नहीं हैं। वो सिर्फ आपके कर्मों से आपका फल निर्धारित करेंगे। उन्हें जिस दिन लगा कि आपके कर्म धर्म सम्मत हो गए, आपके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं, आपका जीवन भी उसी समय से सही तरीके से आने लगेगा। बाकी किस लेवल पे जीवन जाएगा वो आपके बाकी ग्रह डिसाइड करें, क्योंकि कई बार प्रारब्ध इतना बड़ा होता है कि उसे चुकाने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन क्यों नहीं हम ये कोशिश कर सकते हैं, एक प्रयास जरूर कर सकते हैं कि हम अपने प्रारब्ध को शीघ्र काटें, प्रारब्ध को चुकाएं और हम अपने जीवन को कर्ज मुक्त करें। इस भावार्थ को समझने से, शनिदेव को समझने से आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आलस्य को त्यागें, सुबह जल्दी उठें, रात्रि को भोजन कम करें, योग प्राणायाम और हॉलिस्टिक जो लाइफस्टाइल होती है उसको फॉलो करने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। और इसके बाद भी अगर फिर भी जीवन में कठिनाई आ रही है तो फिर आप किसी लर्नड एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के पास जाकर के उपाय पूछ सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम इतने उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतने उपाय करने से आपके जीवन में काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव से डरना नहीं, शनिदेव को समझने की कोशिश करें, क्योंकि शनि आपके कर्मों का ही दूसरा नाम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। और आप मुझसे सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें, तो क्योंकि कई बार नोटिफिकेशंस नहीं आती तो मैं वहाँ पे अपने जो डिटेल्स हैं वो देता हूँ, वीडियो डिटेल्स देता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप जा सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे बहुत सारे वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।